गमला वगैरह लगाएंगे एक तरह से ये वाला 5 मिनट साथ वाले में तो एकदम हाँ उसमें फ्री रहता है, हर वाले में यही दिक्कत है। नहीं तो देखिए देखिए यहाँ एक नई बात पहला नहीं पहले कोई प्रोग्राम था नहीं, प्रोग्राम है उसको निकालना है, निकालना है, डंडे माया है प्रोग्राम हमारा, राजेश राजेश हमारी बात सुनिए, हम क्या सुनना है हमसे सुनते देखिए समस्या ये है जो आई ये एक जनपद का नहीं है, अभी हम लोग जब खेता से आए थे उस समय भी अभी एक आया था मामला, हम त्योहार था उस समय, मुस्लिम भी त्योहार था और हिंदू भी त्योहार था, उसी समय आ गया था मामला एक ये आएगी वहाँ से होकर बहराइच जनपद से चल करके आएगी। अब हम लोग थोड़ा ये परेशान हुए कि इसमें थोड़ा एक कोई डेट थोड़ा सा और हमारे यहाँ ही डेट टकरा रहा था, जैसे कर्क रेखा जाकर मकर रेखा में हमारे यही टकरा रहा था। तो फिर हम लोगों ने बातचीत किया, बातचीत करते 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 कि एक दिन अगर कहीं से विलम्ब हो जाता तो हमारा त्योहार इधर त्योहार बीत जाता उधर निकल जाता, लेकिन समस्या ये थी कि एक जनपद का वो नहीं था, कई जनपद से हो करके आ रहा था और हर जनपद की काफी दिन कई महीने पहले उसकी रूपरेखा तैयार होती है। तो फिर और मुस्लिम समाज जो उधर के थे बहराइच के थे वहाँ के हम लोगों ने कप्तान साहब से और लोगों से बातचीत किया, फिर वो आया फिक्स हुआ कि नहीं देखिए ये इस एक दिन कहीं खसकाने से पूरी हमारी रूटीन चेंज होगी और वो संभव नहीं है। तो फिर हम लोगों ने वही कार्यक्रम किया, दोनों पक्षों को बुलाया, पीस कमेटी मीटिंग बुलाया और पीस कमेटी मीटिंग बुला करके और बातचीत किया कि देखिए कार्यक्रम दो के दोनों होने, एक ये कार्यक्रम भी निरस्त नहीं किया जा सकता है और वो भी त्योहार चल रहा है उसको भी निरस्त नहीं किया जा सकता। अब इस समय ये है कि जब जब हम दो कार्यक्रम टकराए हैं तो उसमें कुछ न कुछ दोनों रास्ता निकाला गया है, ठीक है ना। बस इतना है, इसमें बहुत कुछ है भी नहीं, इसमें इतना है कि हमारी सड़क की जो लाइटिंग की व्यवस्था है, लाइटिंग सड़क आराम से जाने लायक है, डीसीएम आराम से चली भी जाएगी, रथ चला भी जाएगा, हम लोग भी प्रयास करेंगे। अब डीसीएम से नीचे तो रथ हो नहीं सकता, डीसीएम पे ही आ रहा, कई जनपद से आ रहा, तो उससे नीचे जा नहीं सकता। अब 15 फीट हाइट में और डीसीएम उतरने में और सब नीचे हो सकता है लेकिन डीसीएम से नीचे नहीं हो सकता, इसलिए उसको विकल्प कहीं न कहीं से रास्ता निकालना ही निकालना जो हम दोनों पक्षों को है। आज एक मैनेज कर लिया गया, एक दिन लेट मनाया गया है, आज की डेट में आप मना सकते हैं उसी तरह। जैसे 4 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कौमी अभ्यर्थी वो जाओ मस्जिद के अंदर होगा, 6 बजे लगभग समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन जुलूस के शक्ल में और जगह जगह डाइजें बनी रहेंगी, अपनी नात पानी सुनाते हुए लोग अपना शेर व शायरी में चले जाएंगे, पूरा जैसे बताया। तीसरे दिन लाइटिंग का कंपटीशन होगा जिसमें बीच बीच में गेटें रहती है, बीच बीच में गमले रहते हैं, तमाम किसी लाइटें कंपटीशन का रहता है, हर एक कमेटियां तमाम तरह के कंपटीशन के लिए लगाए। एक रास्ता हो सकता है अगर राजेश जी संगठन यहाँ की अगर मान लेते, हमेशा हम लोगों ने माना है एजीएम साहब रहे हैं या इसके पहले भी जो भी अधिकारी रहे हैं, जो भी इंस्पेक्टर साहब रहे हैं, बड़े तरीके से हमारे मनाया गया, एक दिन लेट करके या एक दिन पहले करके मना। अरे चलिए 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 वो ऐसा कहा है संगठन से हमारी रिक्वेस्ट है सर एक रिक्वेस्ट है, अगर जो पहले दिन 6 तारीख को जुलूस को बाईपास से लेकर के ये चले जाए हमारा इधर लाइटिंग हो जाए, दूसरे दिन
मैं इसका जवाब दे दूं। जैसा भी आप लोग कैसा समझिए राजेश जी, बहुत सारे लोग बैठे हैं आप संगठन के। बैठिए, मैं समझ गया सब। हमारी ये सुझाव है। आपने अपना सुझाव दिया, बैठिए। देखिए, हर बार भाईचारा की बहुत अच्छी सी पाठ पढ़ाई जाती है जो कि पालन नहीं होता। वोट कहने में इसमें कोई गुरेज नहीं है। अब शांति से सुनिए। आपकी मुहर्रम का जुलूस था और 12 अफराद का था। हमने ऊपर से लाइट हटवाई है, यहाँ पे भरत मिलाप था, हमने ऊपर से लाइट हटवाई है इसको, पहली चीज। दूसरी एक चीज की ये यात्रा राजेश के कहने पे या फिर नगर अध्यक्ष अरविंद जी के कहने पे नहीं हो सकती। हम चाह के भी इस यात्रा को नहीं रोक सकते, चाह के इसकी रूट परिवर्तन नहीं कर सकते। कारण उसका है, देखिए कारण उसका ये है कि ये रूट, ये प्लान आज से नहीं चल रहा है। ये प्लान परसों रेणुकूट से इस यात्रा की शुभारंभ हो गई और मौजूदा समय में वहाँ दीनदयाल उपाध्याय नगर में ये यात्रा आज मौजूद है। ठीक है, ये यात्रा का रूट ऐसे नहीं बना है, उसको हम लोगों से बैठकों में पहले से मांगा गया है और आज से 20 दिन पूरी रूट यात्रा को मांगा गया, हमने उन्हें बताया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप हमें तो ध्यान दे रहे हैं भाईचारा का, आपको नहीं ऊपर से रास्ता क्यों हटवाने का, आप साइड में सजवाइए ना। आपको बंदी क्यों लगाना, तो आप साइड में लगवाइए, ऊपर से हटा दीजिए। आप भाईचारा का मिसाल पेश करेंगे। ये हटा है, हमेशा भाईचारे से मना है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, हमेशा भाईचारे से मना है। संतोष जी पे बैठे हैं, कोई भी कार्यक्रम भाईचारे से हुआ है। मैंने कब कहा भाईचारा, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, आपकी यात्रा है। मैं तो कह रहा हूँ सर एक बात हम कहें, आप लाइए मेरा बच्चा सामान चल सके, गाड़ी खड़ी कर, हम बाइक नहीं यार, बाइक नहीं, हम उनको वर्ता कर देंगे, हम उनका माल्यार्पण कर देंगे। सीधे मिसाल हो जाएगी, सीधे मंगल बाजार तक गाड़ी जो है जाकर के बाईपास। भैया वो रथ होता है, रथ होता है। अरे पहले अरे आपकी सारी बातें अरे यार भाई रात सुनिए यार, फोटो दिखाइए, मैं फोटो दिखाऊं, क्यों दिखाइए। लेकिन जो आप दिखाएंगे वो कहीं ऐसा मतलब फंसा नहीं है, कहीं रब से उतारने का मतलब फंसा नहीं है। फंसना हमारे यहाँ है, हम अपनी बात रखे हैं, मनवा नहीं रहे। आप मानिए या न मानिए, अब वही बात मानने के अगर मान रहे हैं आए भैया। वो हमारे सजावट से चले जाएं, तमाम पत्रकार, तमाम लोग, हम लोग उनका माला पहना है, साथ जो आए और ले करके हमारे अधिकारी भी रहे, उनको उनकी अगवानी करें, ले जाके मंगल बाजार में पहुंचा दें, गाड़ी चली जाए, आपका काम भी निकल जाए, अब मैं बता रहा हूँ, और दुनिया में मिसाल बात कट नहीं रहा, बात तो अभी चर्चा हो रही है ना। चर्चा से हम हमारे ध्यान जो बात है, हम उनको सामान ले जाए, हम अपना माइक बंद कर देंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा। भैया अब आप देखिए, अब आपकी बात समाप्त हो गई, तब आपको मैं बता दूं, ये यात्रा एक 4 व्हीलर में, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है संतों को अपनी गाड़ी पे बैठाना, अपने घर में उसका कदम पड़ना सब चाहते हैं। ये यात्रा एक 4 व्हीलर में भी हो सकती थी, लेकिन रथ पे ही क्यों हो रही है, ध्यान दीजिए। ये है रथ, और रथ को चलने का उद्देश्य समझ रहे हैं, इससे हमारे आराध्य भगवान राम का, राम दरबार का पूरा उनका मूर्ति रहेगी। मूर्ति को हम नहीं उतार सकते। अभी इसमें वीडियो दिखाऊं तो बाकायदा संतों द्वारा, पूरी बात खत्म करने के लिए, संतों द्वारा बाकायदा उसकी प्राण प्रतिष्ठा उस रथ पे की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो जब तक वो संपन्न नहीं हो जाता उसको वहाँ से हटाया नहीं जाता। अब मैं, मेरी बात तो खत्म, बात तो खत्म होने दीजिए। आपकी बात पर मैंने भी विचार किया था, ऐसा नहीं है, फिर मैं बताऊँ ना, मैंने विचार किया था, बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर संत पैदल चल सकते थे तो हम कारों में भी, हमारे पास BMW, मर्सिडीज, गाड़ी, कौन सी कार चाहिए जो संतों को नहीं मिलेगी, लेकिन वो रथ पे चलना है और रथ रहेगा, रथ का दर्शन करना लोगों को। ऐसे तो हम अपने आराध्य को अपने घर में बैठे वही पूजन करने को अयोध्या जाने की क्या जरूरत। हर चीज की एक मर्यादा होती है, इस रथ की अपनी एक मर्यादा है, इससे संत जमीन पर नहीं चल सकते। इसके वहाँ हम बैठेंगे, जो सभा होगी, सभा में भी हमारे नहीं सांसद या विधायक है वो भी मंच पर नहीं बैठेंगे संतों के अलावा। तो हमारी जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करना हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि ये सब संगठन का आदेश है, मेरा बनाया हुआ नहीं कोई इसमें कार्यक्रम है। रास्ता भी जाना गया, हर चीज का रास्ता होता है, हम चाहें हमारा जो यात्रा
जल्द से जल्द जो 8 बजे है वो हो सकता है शादी किया जाए 6 बजे थोड़ा सा। और आपका जो मेला चलता है 8 बजे मेरी जब बस निकल जाए इसके बाद आप लोग जो है ऊपर पूरा सजावट करिए, हमको कुछ नहीं करना है। 8 से 10 11 बजे तक आप सजावट करवा लीजिए, केवल वही ऊपर वाला आप छोड़े रहिए, बाकी आप सजावट नहीं करवाए। सब कुछ पहले निकल जाए। मैं कह रहा हूँ क्या सारी सजावट जब उसी को कि हम भरत मिलाप में शोभा नहीं बढ़ाते सजावट की, सारी सजावट बीच में होगी तभी रहेगी। अरे बगल में आप बाकायदा सजाइए, फर्द सजाइए, उसको सजाने की क्या जरूरत अब आप 8 से 10 गाड़ी सजाने में 3 दिन लगता है। सब बीच से सजाते हैं, 50,000 रुपए के खाली वो बुलाए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर होना हो एक साल ऐसा नहीं कि एक साल पूरा करते हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालिए, सबसे बेहतर होगा। ये कोई बुरा वाली बात नहीं है, आप मौजूद है कोई कारण नहीं होगा। सब प्यार से होगा। अब मेरा अपना स्वभाव व्यक्तिगत भी है, उसका भी हो मेरा भी हो, समय पहले करने तो ज्यादा बेटर है। इसे दिन में निकल जाती है, दिन में पहले हमारे 2 घंटे पहले आ गए। क्या अगर साधु अदरवाइज ना भेज, अगर साधु मत यात्रा ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, मैं जानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं संतोष भाई, मैंने आपसे अभी होता जो इस बात पर डिस्कशन कर और अगर सुनिए, अगर शंकराचार्य से है तब तो आपको बता दूं कि किसी भी हालत में कोई परिवर्तन हम चाहते या आप करके प्रशासन चाह नहीं सकते। अगर उनका परिवर्तन होना है, अगर हो तो हम नहीं चाहते नहीं। क्या 15 फीट के अंदर में चले जाएंगे? लड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। क्या राजेश बाबू, क्या राजेश जो आप ये होता है कौन होता है 15 फीट का होता है, 15 फीट का 15 फीट और डिसीएम का फीट होती है। ये ऊंचाई होगी सर, ये 12 से 15 फीट होती है। कोई है संपर्क वो तो है, अरे है हम बता दें 10 फीट की गाड़ी होती है उसकी ऊंचाई। ये रथ है। रखा होगा वो खड़ी अरे सर बता दें सब इसी में से ऊंचा था, ये 16 वाला है। नहीं सर क्या सोचा बोल रहे सामान बता रहे हैं।
सुनो, ऊंचाई अंदर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस की ऊंचाई कितनी है? नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मतलब 10 फीट मैक्सिमम। अरे सर भाई आप बताइए, आप 12 से 13 बताए हैं। 12 से 13 गाड़ी रोज आती है। पंद्रह है, लेकिन एक चीज हो नहीं सकता, बाहर हो जाएगा। देखिए आप करवाने की आपकी है, चाहे आपकी सजा दीजिए, नहीं हमारा कहने आपकी सजा दीजिए। आप सब लोग शांत हो जाइए। अब सब लोग बैठ जाए। अब बताओ, पानी मंगाओ थे ऊपर से। अब सब लोग शांत हो जाए। अब हम बताइए, ये डीसीएम जहाँ भी है, कल मैं एक सिपाही भेज देता हूँ, एक और आदमी, एक आदमी और भेज देता हूँ, प्राइवेट आदमी, जा करके हम इसकी पूरी चाहिए नपवा देते हैं। ऊंचाई या चौड़ाई, पहला काम इतना तकलीफ मैं झेल लूंगा। दूसरा काम, जब इसकी ऊंचाई अगर लग रहा है कुछ ज्यादा है, या कहीं थोड़ा बहुत की जैसे ऊंचाई मान लीजिए 15 फीट, ये 15 फीट है, और कहीं आ सकी तो 14 फीट पे आ गई, और ऊंचाई चाहिए 15 ही चाहिए। तो जब अगर इसकी ऊंचाई एक्स्ट्रा होती है, तब वहाँ हम लोग कुछ न कुछ प्रयास करना ही होगा। हल्का सा अगर एक फीट या फिर 20 फीटा पाइप, जो भी हो, कुछ न कुछ विकल्प निकालना होगा। तो कल राजेश कहाँ ये जुलूस कहाँ होगा? अभी आज दीनदयाल उपाध्याय नगर है, कल रहेगा मुगल सराय। तो कल ये रहेगा वहाँ मऊ नहीं, हाँ मऊ रह सकती है। नहीं कंफर्म करिए तो फिर कंफर्म कर दे रहा हूँ। अच्छा, साइड वाला टोटल सज जाएगा। ऊपर वाले एक मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, जहाँ थोड़ा संशय है, ऊपर वाला जहाँ संशय है, उसको थोड़ा सा आदमी अगर नहीं जाने लायक है, हल्का कोट पेन रखेगा, या थोड़ा एक हाथ ऊंचाई और कुछ संशोधन किया जाएगा। जहाँ जो चीज नामुमकिन है उसको मुमकिन कर लिया जाएगा। और जब दो के दोनों पक्ष मिल करके, तो हम लोग तीसरा पक्ष, दोनों पक्ष मिल करके है तीसरा पक्ष हम लोग चाहेंगे तो अपने आप जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता सुगम हो जाएगा। ठीक, अगर कोई खड़ा हो जाए नहीं हमको ऐसे करना है, फिर वो संभव रास्ता नहीं करना। जहाँ चाह है वहाँ अपने आप स्वतः राह होगी। और जो जैसा कि ये कहे, सुनिए, जैसा ये कहे, क्या नाम है इनका? शमसुल भाई। जैसा शमसुल भाई कहे कि उधर से अगर साधु संत आते हैं, हम लोग भी फूल माला दुनिया भर कर देंगे, तो कम से कम इससे साल जाएगा, तो और अच्छी बढ़िया बात है। वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और सजा धजा उस दिन तो हमारा मछली सब वैसे सजा धजा रहेगा। साधु संत सोचेंगे कि हम ही लोगों के लिए सजाया गया है, ठीक है ना? इसी में हम लोगों को रास्ता निकाल लेना है। क्यों सर? यही हो सकता है। और उसके बाद ऊंचाई वाला, सुनिए शमसुल, जो साइड वाला है, साइड वाले को अभी फिलहाल प्रयास करके हम तब तक करा भी लेते हैं। जरूर इसी में से एक सिपाही भेज दूंगा, एक इसी में से किसी को लगा दूंगा, तो साइड साफ में चला जाएगा। देख क्या हो, या जो सजाने वाला व्यक्ति कोई हो उसको भेज देता हूँ, तो गाड़ी को उसको देख कर, क्योंकि गाड़ी अगर 12 फीट पे होगी, 1 फीट हो सकता है दाहिने, उसको जो सजावट वाले को,
क्लियर कर लीजिए। आप जितनी सजावट हो रही है उतने में ये रथ चला जा रहा है और चला जाएगा, इतना बढ़िया माहौल हो जाएगा यार, क्या बात है। मूंगफली साहब हाँ 4 चांद लगा दिए हैं और वहीं पर से फूल उल फेंका जाएगा तो और 4 चांद लग जाएगा, ठीक है ना। उसको आप पता करा लीजिए। अच्छा दूसरी बात, अगर कहीं से होता है तो फिर वही बीच वाला इंतजार वेट करना ही होगा, तो करके सजावट वाले को भी भिजवा दिया जाता है। 4 बजे तक क्रॉस करा लेना, यही बात नहीं है। 8 बजे हम लोगों का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। बबलू 6 तारीख बबलू सुन लो, हमारी बात सुनो, मैं समझ गया। पहली बात समझ ये सुनिए, वो जो जुलूस है सुनिए एक बात, 500 मीटर 1000 मीटर 1000 मीटर का होगी, इसको थोड़ा सा घंटा और बढ़िया बना दिए। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा मैंने क्या कहा, सुनिए सुनिए, सुबह 11 बजे भैया सुन लो पूरी टाइमिंग, 11 बजे बगला मिलना है, 2 घंटे बाद बगला 1 बजे के बाद महाराज मिल जाएगी, 1 घंटे बाद भैया स्वागत रहता देर थोड़ा डिले हो जाए, एक दिन लेट 10-11 बजे तक हो जाए, ठीक है। 11 तो हम अपने लाइव करने 10 बजे 9 बजे तक वो कंपनी और तमाम तरीके से 11 बजे कौन सभा करता है? अरे बातें खत्म है, 11 बजे कौन सभा बहुत सही रास्ता। 5 का आपका एक मेला बिक जाएगा, आप 4 से कर रहे हैं, आपका 5 का मेन बिक जाएगा। जो 6 को आप सजवाना चाहते हैं उसको 7 को कर लीजिए, एक दिन और लेट कर दीजिए। किया हुआ है, इसने पैसा लिया हुआ, पैसा बताइए सुन लो, बात हो गई, पूछ लिया गया, मतलब नहीं है ज्यादा करिएगा, ठीक है। कोतवाल साहब ने कहा पहले हाइट करिए, हाइट ना आप ली जाएगी। अच्छा सर, उसको भी इसके बाद मतलब तुम्हें इसी कार्यक्रम जी जी सर जितना लगी रहेगी तो 3 दिन लगे रहेगा, फिर चाहिए भैया थोड़ा सा इसका ऐसा है मामला। ऊंचाई जो है वो आपकी जो है वो 12 से 13, 14, 15 तक के अंदर है। 15 जो सजावट जो मैक्सिमम हो सकती हो अधिक से अधिक। अरे यार काहे बजे आप लोग बोल रहे भैया, अब खोल लीजिए ना, बहुत बोल चुके हैं हम कह रहे हैं। शांत रहे यार, अब क्यों ना कोई डिस्कस ना कर, बढ़िया हो अन्य क्यों समाधान निकलवा, हम समाधान निकाले। सुना साफ साफ स्पष्ट जो यार सब कुर्सियाँ बदे मारा मारी करत हुआ। सुना उसको दिखवा ले रहे हैं, जो सजावट कमेटी के लोग हैं, जो ये सजाने वाले हैं, उनको लेते हैं यही थाने पर। मैं उनसे खुद ये बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, उनसे बात कर लेता हूँ, और बेटर होगा तो सब विकल्प निकाल लेंगे, 100% विकल्प निकालेंगे। मैं आपको कहीं कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इनको कहने की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे आशा और विश्वास है
एकदम धूमधाम से उस दिन भी बन जाएगा, रथ भी बढ़िया चला जाएगा और ये आपका त्योहार भी बढ़िया से मनता रहेगा। और जो सजाने वाले हैं बस हमसे मिला, हमारे पास सब मिला दीजिए, काम सब निपट जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ का है सजाने वाला, कौन है भैया? जो भी हो अलग अलग कमेटी भाई, उनको मैं कह दूंगा, ठीक है, बोल लीजिए, अब मत बताइए, उनको कह दूंगा। अरे वो रास्ता निकालेगा, सबसे अच्छा अगर मान लीजिए कोई धक्का लगे ना, जो सजाने वाली टीम है ना, जो सजाने वाली टीम है रास्ता निकालेगा। आपको लोग हर आदमी चाहेगा कि यार राजेश जी, हम चाहेंगे कि हर काम अच्छे से हो। देखिए कुछ कोऑपरेट आप करो, कुछ कोऑपरेट मैं करूँ, एक कोऑपरेट से नहीं होगा। ऑपरेशन चाहते हैं हमको बताइए, हम उतना कोऑपरेशन में बताऊँ क्या करना है, आपको भी क्या कोऑपरेशन करना है, इनको क्या कोऑपरेशन करना है। बस ये हमारे उसमें रहने का आवश्यकता है, और देखिए मैं कह रहा हूँ उसे कर लेने का आवश्यकता है। जो मैं कहूँगा वही कर लेंगे अपने आप, रथ भी निकल जाएगा, जुलूस भी खत्म हो जाएगा और कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। बताओ कुछ नहीं। सजावट कमेटी से मैं खुद बात कर लूंगा। सजावट कमेटी को ये लोग हमारे पास तक लेते आवे, और नहीं तो कल बर्बादी कल यही बुला लेता हूँ, ठीक है। सजावट कमेटी को 12 बजे दिन में ये विकल्प मैं आपको दूंगा, मैं इनको दूंगा। सजावट कमेटी को विकल्प दे दूंगा कि ये देखो हमारे पास है, मेरे पास सीसी भी है, मेरे पास हाथी भी है। अब इस सीसी में हाथी को डालना है तो बताओ कैसे बने, तो चाहे बलून बना हुआ है, चाहे पक्की हाथी बना हुआ है, और चाहे जान वाली हाथी, वो निकालेगा और निकाले काम हो जाए खत्म। और करना दो के दोनों काम दोनों होने, किसी भी सूरत में एक काम नहीं, काम दोनों होने हैं। अब आगे आएगा, अगर नहीं निकाल पाएगा ये होगा कि साइड वाला तुम सजावट तैयार करो, जुलूस निकल जाएगा, ऊपर वाला सजावट खुद ही निकालेगा रास्ता। कि तत्काल में साइड पर सजावट करके और फिर ऊपर वाला सजावट करना इतना आसान नहीं होगा, तो खुद भी रास्ता निकालेगा, हमें खुद ही बता देगा साहब ऐसे ना ऐसे हो सकता है, ये हो जाएगा, आपकी डिसीजन नहीं आपकी करते। लाइट की व्यवस्था, लाइट है, जो तार फार जहाँ नीचे होंगे उसको थोड़ा सा ऊंचा करा दिया जाएगा। अगर बिजली है तो उस दिन वैसे लाइट बिजली कटवा दी हाँ हमें ना बस आप लोग दो के दोनों पर बस चाहते रहेंगे, बस निकल अगर इसका निकल जाए तो एक चीज और, एक बात और अब ये बात आपके सामंजस्य से हमारी उप यात्राएं 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में इस यात्रा को लेकर हर प्रखंड में, हर जिले में उप यात्रा निकलेगी। उसमें एक हम छोटी सा अपने को बनवाएंगे, उसको हम लोग केवल एक जागरण करेंगे। अब मेरा ये अभी यहाँ पहुँचने के बाद ये विचार आया कि अगर आपकी 5 को वो है क्या जो टहलने वाला कार्यक्रम, तो हम 4 को रख लें। आपका 4 क्या है तो हम 5 के रखेंगे, आप 5 को है ना, हम 4 को रख लेंगे। 5 कोई दिक्कत नहीं, हम 4 को रखेंगे, ठीक है। 4 को हमारी एक उप यात्रा निकलेगी, वो मेन कस्बे में गली में, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं, 4 उससे कोई हाँ अरे वहाँ कोई लेकिन जुलूस में जो आप निकालेंगे यात्रा, इसका लिहाज रखिएगा कि जो 4 तारीख को आ जाए, नहीं किसी आती है वहाँ आप आराम से सब लोग रहेंगे। आपको कहीं तकलीफ करने जा रहा हूँ, अब सुनिए कैसे हम सराय से निकालेंगे, पुरानी बाजार गली में जाएंगे और चौकी के पास से फिर यू टर्न ले लेंगे। हाँ
और फिर वापस आके हम इसको लेके जाएंगे कृपा शंकर नगर में, और उसके बाद जो तहसील के पीछे कॉलोनी है फिर वापस आएंगे ऐसे मेन रोड होते हुए उमराना से फिर ऐसे मूंगा बादशाह को चौराहा चौराहा बरही पार गली से ले जाके आगे या तो सराय में या तो कहीं समाप्त होगा। इसमें कहीं आपकी गली से आपको सजावट से हमें टकराना नहीं है। तो सजावट मेन हमारा सराय है, सराय से ही हमारा मेन मामला है। हो गया सब लोग, सब संतुष्ट है ना, सब खुश है ना? और कुछ बुलवाए हैं एसडीएम साहब से? बैठ जा भाई, बैठ भाई, अरे बंद करें, बंद करें क्या? हमारी बात होगा। अब चलिए, 5 बजे से पहले हम निकालेंगे 5 बजे। 4 को निकालिए, 4 को रखिए। अरे नहीं, ऐसा है, देखिए दोनों कम्युनिटी के 2 त्योहार एक साथ हैं। वो चीजें फाइनल, अभी कोई चीज फाइनल नहीं की गई है। पीछे अभी कल कमेटियों को बुलाया गया, मैंने सजावट व्यवस्था यही होनी है कि सजावट हो, किसी भी स्थिति में कोई एक कार्यक्रम रुका नहीं जाएगा, दोनों कार्यक्रम होने हैं। आप लोगों को माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि कार्यक्रम को जो है दोनों पक्षों को भी कार्यक्रम इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है, और न कोई ये अपने को ये कहे कि भाई हमने साथ संभाल लिया दूसरे की बात, ठीक है ना। हम लोगों का कार्य है मिलजुल करके पूरी व्यवस्था को योग के निपटा दिया जाए। कल सर एक हम कहेंगे तुम लोग आए, अब कुछ मत करो। नहीं, एक बात है कि मगर लेकिन पहले रुकिया, हमें एक काम बताओ। अब वहाँ तक हम कुल पर चर्चा करते रहे, हमें अब एक काम बताओ आपने एक कमेटी वालों को, उनको कमेटी वाले आ जाएंगे। आपने कहा कि हम डीसीएम की हाइट जो है और उसकी चौड़ाई नाप पाएंगे। अब हाइट और चौड़ाई अगर नाप लेते हैं आ जाता है तो हम लाइट वाले। अरे भाई यहाँ से हम टेलीफोन से पूछ लेंगे, वहाँ का ठीक सर, फिर वही पहुँच गए। ठीक सर, हो जाएगा। बस वही सजावट, सुनिए सजावट वाले को कल कितने बजे आप लोग बुला देंगे? हम सीओ साहब एसडीएम साहब सामने हम लोग बात करते हैं। आप लोग को बुलाएंगे, तब बच्चे उनसे कोई मतलब भी नहीं होगा। जो सिंसियर बच्चे हो सकते हैं इस प्रकार जो है दिलाने तुम्हारे कौन है? बुला लेंगे। कितने बजे सर? 11 बजे बुला लिया जाए। आप आगे बात कर लो। अरे मालिक आप है, क्या सजावट कमेटी को आना है? आप जो निर्णय नहीं, अरे बात क्यों नहीं आना? फिर वही मत जाइए जहाँ भी 1 घंटा पहले। देखिए हम अब समस्या ये है कि जो सजावट वाले हैं, जो जिनको पूरा लगाना होता है, आप अपने दरवाजे पे तो खुद अपने मन से टेंट नहीं लगा पाते हैं, ना हम लगा पाते। वो बताता है कि नहीं साहब इसको इससे ये हो जाएगा कि यहाँ तक आ जाएगा। तो जब सजावट वाला वो आ जाएगा तो उससे हम लोग तो बात कर रहे हैं। वो तहसील मुस्तफा साहब, सदर साहब, आप सजावट कमेटी को जैसे मैं सदर हूँ, हमको बुलाएंगे कि जो लाइट सजाता है जो सजाता है बात करिए ना, उसको बुलाने की बात करिए। कारीगर की हमने तो ठेका दे दिया, अब वो कोई बना रहा तो कोई मुंगरा बादशाह पूरा। सर मेरी बात सुनिए, ये अलग बात है। अब मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी सजावट करवाते हैं। हम उसको जो बोलेंगे वो सजावट वो करेगा। आगे जा रहा है। ऐसा सुना पहले बताइए, अब वो कई तारीख को आएंगे? सब आप एक बात रुका, कई तारीख को? 4। उनसे बात कर लीजिए, ठीक है ना? उनको कल बुलाइए भाई। अरे सब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यात्रा 6 तारीख को आ रही है, सजावट भी 6 तारीख को फंस रही है। तो सबसे पहले सीओ साहब अभी कहे हैं और आप लोग तो प्रशासन है सर, 2 मिनट में इसका हल निकल जाएगा कि रथ की ऊंचाई
ऊंचाई क्या है, चौड़ाई क्या है, हो ये चुका पूछ लीजिए। इसके बाद अगर ये हो चुका है। अंदर है तो किसी बुलाने की जरूरत नहीं है। सही बात कोई बात नहीं करता है। हो चुका है। ज्यादा हम लोग खड़े होकर करवा लेंगे सब। वो हो चुका है। संपर्क में है। 2 मिनट लगेगा। सब जानते हैं। ठीक है। आपने कहा वहाँ संपर्क में है। आप सभा विसर्जन किया जाता है। यही खड़े होकर बात किया हो क्या कभी उन्होंने कहा कि राजेश भाई 12 से 13 फीट की हमारी ऊंचाई है। आप ऊंचाई से सब निपट जाएगा। सर मैं आपको एक घंटे में सुना है, अब 2 मिनट शांत रहिए, आप लोग बता देंगे। नहीं सर, फिर वही बात है। ये बताओ जब तू लोग बोल रहे तो हम बोल लिया, हम बोल रहे तो एसडीएम साहब बोल रहे, आप कहाँ बचा? आप कहाँ बचा? अरे पुलिस करवा लेंगे सब। अब खत्म हो गया कार्यक्रम समाप्त। अरे ऊंचाई हो जाएगी, हम नपवा लेंगे। जो होगा वो प्रशासन अपने हिसाब से देख लेगा। भैया ये दोनों प्रांतीय पदाधिकारी हैं, दोनों इस यात्रा के साथ। अब कब बताइए और आप रोड बना रहता है वो क्या होगा? पास हुई इंटर यात्रा ओकरे बाद कितना टाइम बची के कहाँ सजाई एकर फैसला ले लें, ओकरे बाद कमेटी बता दी, कमेटी फैसला ले सजाई कि ना सजाई, खत्म कर। मेन बात करे चाहिए कहाँ लगाए निकल जाए लाइट वाली ना होगा तो उसको ऊपर करवा देंगे, ऊपर करवा देंगे। ये जान लीजिए, एक बात सौ बात एक बात, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, काम खत्म। नहीं, गेट बना होगा और चाहे रिहंदबाद बना होगा, ऊपर जो जाना है जो पोल सुनो, जहाँ पोल है जहाँ सुनिए, चाहे ऊपर गेट बना हो चाहे जो बना हो, जहाँ बना होगा जितनी हाइट जानी है रथ की उतनी हाइट के ऊपर ही ऊपर बनेगा। अगर सर एक मिनट आप बोल दीजिए हमको, गेट जो बनता है सर वो थर्माकोल का बनता है, वो एक दिन में नहीं बनता है, कम से कम 7 से 8 महीना लगा हुआ है काम बनने के लिए, और वो थर्माकोल का गेट है सर। अब चाहे पहले बताया जा रहा है, चाहे 20 दिन में बन रहा हो और चाहे 50 दिन में बन रहा हो, अभी समय है आपके पास जो। हाँ, तो अभी तो कुछ बना नहीं है, कि बने को तो कहीं टूट नहीं रहा। अब आगे जहाँ बनना है उसी पे विकल्प निकाल लेना है और कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं करना। काम बिगाड़े 3 अगर मगर, लेकिन जहाँ करना है वहाँ कुछ नहीं बिगड़ना है। बस यूँ जुलूस भी चला जाएगा, रथ भी चला जाएगा, ये पूरा कार्यक्रम भी हो जाएगा। इससे बढ़िया कुछ चीज नहीं है। दोनों लोगों का सहयोग एक दूसरे के साथ रहे, ये तो हो गई बात, लेकिन 8 बजे हम लोगों को जो कार्यक्रम चालू 8 बजे तक और अब जितना हो जाएगा वो यार कार्यक्रम वो जुलूस जाने वाला जैसे पराहित में रिसीव कर लूंगा, पराहित में जैसे मैं रिसीव कर लूंगा, हम तो वैसा ही और जल्दी से जल्दी निपटा के हम अपन यार और दूसरा काम देखा चाहे। मेरी बात सुनिए, रास्ता पे कहीं नहीं रुकेगा, वहाँ से यहाँ से चलेगा तो वहीं रुकेगा। अरे बस ऊपर का समस्या बा तो कहीं और नहीं बा, नीचे की समस्या ही ना बा, ऊपर का है मजाक ना। जितेंद्र साहब घुमा हम लोग चला हो गए जुलाई के ऊपर सजावट न करा, खत्म।
यही यात्रा है बस। कमेटी वाले का किराए में पूरे चलो खत्म इधर से ना मनाया जाता है नगर में उसी दिन जो है एक रथ यात्रा आ रही है और उसी को लेकर जो है यहाँ लखीसराय कोतवाली में फीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन मामला ये है कि लखीसराय में जो 12 रबी अव्वल मनाया जाता है वो 3 दिन तक लगातार होता है। एक दिन पहले एक जैसी कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरे दिन 12 रबी अव्वल प्रोग्राम होता है और तीसरे दिन सजावट का प्रोग्राम है। सजावट प्रोग्राम के लिए जो है मंडप बना हुआ है क्योंकि सजावट जो होती है वो पूरे जो है जो मेन रोड है कनाल से लेकर मंदिर बाजार से लेकर जंगली रूहानी तक उसी का मामला बता हुआ है कि जो रथ यात्रा है वो काफ़ी ऊँची होती है, गाड़ी डिस्टम है और ये कैसे सजावट होगा इसी के लेकर जो है अभी असमंजस बना हुआ है। और कल हो सकता है कि सजावट कमेटी में सजाने वाले लोग हैं उनकी मीटिंग हो जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी के साथ आपसे जुड़े रहते हैं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए आने वाले वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ताकि ऐसी चैनल आगे खबरों का नोटिफिकेशन पहले आता है। जय हिंद अध्यक्ष जी राजेश भाई क्या बातें हुई कुछ बताइए, क्लियर बताइए क्या बातें हुई। देखिए आज की जो बैठक थी फीस जी, कमेटी की जो बैठक थी उसमें सभी अधिकारियों के सामने और अपने सम्मानित फीस कमेटी के सदस्यों के सामने दो प्रमुख मुद्दों पे बात हुई। एक 6 तारीख को मुस्लिम समाज का एक त्योहार है 12 वफात का और 6 तारीख को आपके मछली शहर में एक सजावट होती है, बहुत बड़ी सजावट। और 6 तारीख को पूरे भारतवर्ष में एक साथ निकली हुई शोभा यात्रा, शोभा तो नहीं कही जाएगी, शौर्य जागरण यात्रा, जो कि पूरे भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी शहीद थे, जिन्होंने राम मंदिर अभियान में अपनी प्राणों की आहुति दी, 450 वर्षों तक चली हुई अयोध्या के राम मंदिर में जिन्होंने आंदोलन में अपनी आहुति दी, उनके घर पे जाके उनके घर शहीदों के प्राण माल्यार्पण और साथ ही साथ भारत देश में जितने भी क्रांतिकारी थे उनके घर पे जाके उनके चित्रों पर माल्यार्पण का कार्यक्रम उसी क्रम में 6 तारीख को मछली शहर में एक शौर्य जागरण यात्रा की रथ आ रही है। उसी रथ को कार्यक्रम को सही संपन्न कराने के लिए सारे सदस्य एक साथ बैठे थे। तो क्या बातें हुई, क्या 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 तय हुआ? निस्तारण निकला है और पीस कमेटी के सदर साहब ने भी ये कहा है कि उसका बैठ के एक बढ़िया रास्ता निकाल लिया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम दोनों तय हैं और कार्यक्रम दोनों होने हैं और मिलजुल कर हल इसका निकालना है। उसका निकलेगा रथ, हमारी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के हिसाब से सही तो ये रहेगा कि सजावट कमेटियां अपनी सड़क के बीच में जो सजावट है उसको हटा के बगल बगल में भव्य सजावट कराएं, बगल बगल में भव्य सजावट कराएं। मतलब ये बातें जो हैं अभी आप लोग मशवरा करेंगे? देखिए मशवरा नहीं होगी, अब ये बातें हो चुकी हैं, अब ये बात अपने प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी इस पे एक निर्णय लेंगे, वही निर्णय कल मान्य होगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 12 वफात का जो मेला है वो और हमारी एक रथ यात्रा चल रही है, शौर्य रथ यात्रा, दोनों का समय एक हो गया है, टाइमिंग एक हो गई है। और हम मछली शहर के लोग हैं, हम शांति के प्रतीक लोग हैं, हम आपस में बैठ करके सारी समस्याओं को निपटाएंगे और हमारी शौर्य यात्रा भी निकलेगी और हमारा 12 वफात भी होगा, क्योंकि हम मछली शहर के लोग हमेशा हर मुश्किल को शांति के माहौल में हल कर लेते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि यह जो
विषम परिस्थितियों में जो ये आया हुआ है लोगों के ऊपर कंधों पे भार, तो हम लोग मिलजुल करके आपस में सारे कार्यक्रम को आराम से निपटाएंगे, उसमें कोई इब्बत नहीं है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आप पूर्व सदर रह चुके हैं, पूर्व साबिक सदर हैं, जो पीस कमेटी की बैठक हुई, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बातें तय हुई? पीस कमेटी की मीटिंग में जो एक बात आई है सामने, रथ यात्रा चली, इसके पूर्व में कभी इस तरीके का मामला नहीं है। एक नई बात है ये जो आ रहा है भाई, पूरे उसको चल रहा है। अब ये है कि देखिए यहाँ के कमेटी के लोग, सीरत कमेटी के लोग और आरएसएस के लोग जो लोग हैं और हमारे यहाँ की आवाम, इसको बहुत संजीदगी से इसको ऐसे निकाला जाए ताकि किसी को एहसास ना होने पाए और सबका काम हो जाए। उसका विकल्प हम लोग लग गए हैं, उसका देखा जा रहा है कि ताकि दोनों काम बखूबी हो जाए। इसी में हमारे नगर के और सारे लोगों की जो है मतलब क्या बातें हुई, जैसे कि 6 तारीख को शौर्य जागरण यात्रा आ रही है, तो क्या बातें हुई? शौर्य यात्रा में राजेश जी ने बताया कि हमारा ये प्रोग्राम है 7 से 8 के बीच में जो है हमारा जो है वहाँ मंगल बाज़ार में यहाँ से रथ यात्रा आकर के जंघई वाले रोड से सीधे अंदर से होते हुए मंगल बाज़ार में जाकर के जो है वहाँ रामलीला मैदान में जो है उसका स्पीच देंगे संत लोग, और उसके बाद भी जो है वो निकलेंगे। आपका प्रोग्राम कब से कब तक है? अब हमारा प्रोग्राम तो दूसरे दिन का सजावट कमेटी का ये इसके यहाँ भली बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमेशा से ये रवायत रही है कि दूसरे दिन भव्य तरीके से बाराफात की सजावट होती है, कमेटियाँ बच्चे सजाते हैं। अब उसमें महिलाएं निकलती हैं, सर सामान लेने के लिए सारे लोग जो है भीड़ रहती है। लेकिन यह है कि हमारा अगर इनका जुलूस निकलने का टाइम जो है उस हिसाब से अगर ये आप अभी बैठक और होगी, इस बैठक के बाद ऋण नहीं लिया जाए, कोई हमें कोई नहीं होगी। इसके बाद अभी बैठक होगी आप लोगों अभी की? तो अधिकारियों ने एक राय अपनी दिया है कि हम लोग बैठक करके इसका सजावट कमेटियों से इसकी मतलब वो करेंगे। और भाई इसके लिए सीरत कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ठीक है, बड़े सदर साहब क्या राय हुई बताइए बैठक में? देखिए, इस कमेटी की मीटिंग जो है बड़े खुशगवार माहौल में हुई, क्योंकि पहली बार मछली शहर के इतिहास में हमारे जुलूस के पीरियड में एक रथ यात्रा इनकी मीटिंग हुई है और ये कभी हुआ नहीं है, पहली बार है। हम लोगों ने अपनी राय रखी उसके अंदर, अगर साधु महात्मा जो है जंघई तिराहे से पैदल निकलते हैं तो हम उन पर सम्मान करेंगे, लेकिन ये नहीं माने हम इनके आगे अभी जो संघ के बड़े अधिकारी हैं मैं उनसे बात करूंगा, उनके पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, अगर मुनासिब ये समझें तो ये चलें और हम लोगों का स्वागत करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोग्राम हमारा जो है 20 रबीउल अव्वल का, जिसमें अंजुमन 20 रबीउल अव्वल कौन सी तारीख पड़ रही है? अक्टूबर की 6 तारीख 6 अक्टूबर को जो हमारा प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम हमारा नातिया तकाफले का है। मेन प्रोग्राम होता है जामा मस्जिद मैदान में, लेकिन लाइट सजावट का कंपटीशन होता है और सजावट कमेटियां 12 बजे रात तक अपना काम मुकम्मल करती हैं। 12 बजे सीरत कमेटी के जजेस निकलते हैं और जो अपना फैसला देते हैं उसको सीरत कमेटी सुनाती है। दूसरी चीज़ ये है कि सजावट करने में 4 दिन 3 से 4 दिन का वक्त, 3 से 4 दिन, 2 दिन उनका पाइप चढ़ता है, फिर उसके बाद जमीन लगाते हैं, फिर ट्यूबलाइट लगाते हैं, तमाम होता है। और सबसे दिक्कत हमारे लिए ये होती है कि जो हमारे बच्चे 6-6 महीने 8-8 महीने से थर्माकोल का गेट, थर्माकोल का गुम्बद खजरा खाना कामा बनाते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है क्योंकि वो रोड पर ही लगाते हैं और उसको देखने के लिए दूर दूर से गांव से लोग आते हैं, इससे लिए। अब बाकी प्रोग्राम इंशाल्लाह जो है किया जाएगा और ये भी प्रोग्राम मिल कर वक्त। ठीक है, शुक्रिया। सदर साहब कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या बातें हुई आज इस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें माननीय सी ओ साहब और एसडीएम साहब और शहर कसाव साहब ने बुलाया था। इस मीटिंग में एक चर्चा हुई कि एक विश्व हिंदू परिषद RSS जो भी किसी संविधान दल का एक रथ आ रहा है
अवसर यात्रा का रथ आ रहा है और वो रथ के देखते हुए आप सजावट जो है ऊपर की हाइट को कम बढ़ा लें, बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पदाधिकारी थे वो अपन लोग बैठ के आपस में बात किए हुआ कि किसी तरह से उसको हल किया जाए। हमारे सीनियर जो लीडर थे, कल्लू भाई थे और संतुल भाई थे, सब स्थान साहब सब ने अपनी बात रखा। उस पर कोतवाल साहब सीओ साहब ने बिल्कुल बात को समझा और एक ही बात कहा कि आप लोग उसको ऊँचाई को बढ़ा लें, बाकी रथ को जाने दें, आप अपना जैसा कुछ बढ़िया करें, हम लोग आपको साथ अच्छा भी लगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी ऊँचाई छोटी हो तो उसको बढ़ा लें और दोनों कार्यक्रम बढ़िया से निपट जाए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। अच्छा रहेगा। तीरथ कमेटी ने क्या निर्णय लिया? तीरथ कमेटी निर्णय क्या है, जो है वो किया जाएगा, सब मिलजुल के भाईचारा से हम दिया जाएगा। ठीक, शुक्रिया। भाईचारा बहुत जरूरी है। तो डिसीजन आपने ले लिए हैं, क्या होगा क्या नहीं करना है आप बताइए, कंफर्म बताइए, अभी हुआ कि नहीं? मेरा कोई डिसीजन नहीं। इसके बाद भी मीटिंग होगा कि कंफर्म हो गया? अभी वो बुला के समझेंगे ना, लाइट वाले को बुलाया जाएगा, समझा जाएगा। तो वही बात बताइए कि अभी कंफर्म नहीं हो जाएगा, कल लाइट वाले आएंगे तो फिर वो आप सदर तीरथ कमेटी है ना, डिसीजन आप लेंगे। मगर जो चीज तो हमारे एक चीज आप लोग भी पढ़ेंगे हो, एक चीज सामने आई है, उसको ऐसे हिसाब से बाबू भी बता दिया जाए जिसमें सबको हमारे नगर की कहीं से कोई बदनामी ना हो, सारी बात कोई वाद विवाद ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा लाइव के माध्यम से, मैं राहत 24 न्यूज़ ऑफिशियल पेज हाफिज नियामत, जैसे कि आपने लाइव के माध्यम से देखा कि मछली शहर थाने पर शांति पीस कमेटी की बैठक थी और यहाँ पर कस्बे के सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया गया था। सभी व्यक्तियों ने आगामी त्यौहार को देखते हुए अपनी अपनी बातों को रखा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक को फॉलो करें और जो है सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।